एक बार की बात है, एक लकड़हारा एक कंपनी में लकड़ियां काटने का काम करता था। वह रोज जंगल में जाता, वहां से लकड़ियां काटता और शाम को लाकर उस कंपनी में बेच देता। लकड़ियों के वजन के हिसाब से उसको पैसे मिलते थे और वो उन्हीं पैसों से अपना जीवन गुजारा करता था। सब कुछ उसकी लाइफ में अच्छा खासा चल रहा था और उस कंपनी में नए नए लोग रिक्रूट हो रहे थे। और उसी बीच में एक नया लड़का रिक्रूट हुआ जो सेम इसी लकड़हारे वाला काम करता था। तो वो नया लकड़हारा जो रिक्रूट हुआ था, अभी हाल फिलहाल ज्वाइन किया था उसने उस कंपनी में, वो भी सेम काम कर रहा था। वो भी जंगल जा रहा था और वो भी लकड़ियाँ काट रहा था इसके साथ मिलकर। सब कुछ अच्छा चल रहा होता था, कुछ दिन तक ऐसा ही चलता है। और फिर एक दिन पुराना लकड़हारा क्या देखता है कि जो नया लकड़हारा जो अभी हाल फिलहाल में ज्वाइन किया था, उसको कंपनी का जो मालिक है, जो ऑनर है, वह ज़्यादा पैसे उसको दे रहा है और ये लकड़हारा ये इतने दिन से यहाँ पे काम कर रहा है और इसको कम पैसे मिल रहे हैं। तो अब इसको बहुत गुस्सा आता है ये चीज़ देख के। ये मन ही मन सोचता है कि यार मैं इतने टाइम से हूँ, मुझे तो इतने पैसे मिलते नहीं और इसको इतना ज़्यादा पैसे कैसे मिल रहा है। तो वो फटाफट जाता है मालिक के पास और मालिक को बोलता है कि सर ये आप क्या कर रहे हैं, मैं इतने टाइम से आपके पास काम कर रहा हूँ, इतने टाइम से हूँ आपके पास, आप मुझे इतने कम पैसे देते हैं, आप मुझे इतना कम पे करते हैं और वो नया आया हुआ लकड़हारा वह आपको कुछ ना जानता है ना पहचानता है, उसको आप इतना ज़्यादा पैसा पे कर रहे हैं और मुझे इतना कम पैसा क्यों दे रहे हैं? क्या आपको मेरे से कोई दुश्मनी है? तो अब मालिक मुस्कुराकर बोलते हैं कि देखो भाई, ना मुझे तुमसे दुश्मनी है और ना ही उस लकड़हारे से प्यार है। मुझे मतलब है लकड़ियों से। जो बंदा ज़्यादा लकड़ियाँ लेकर आएगा वह आदमी ज़्यादा पैसे कमाएगा। अब वो जो नया लकड़हारा आया है वह तुमसे ज़्यादा लकड़ियाँ लेकर आता है और इसीलिए ज़्यादा पैसे वो कमाता है। तो अब ये लकड़हारा बोलता है कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, वो मेरे से ज़्यादा लकड़ियाँ काट ही नहीं सकता है। वह भी 8 घंटे काम करता है और मैं भी 8 घंटे काम करता हूँ। वो भी बराबर लकड़ियाँ काटता है और मैं भी बराबर लकड़ियाँ काटता हूँ, तो फिर भी वो ज़्यादा पैसे कैसे कमाता है? तो मालिक बोलता है वो तुम जानो, तुम्हारी लकड़ियाँ उससे ज़्यादा होती हैं, वो तुम पता लगाओ कि आखिर वो कर क्या रहा है। अब यह सुन के लकड़हारा परेशान हो जाता है और तरकीब लगाने लगता है कि आखिर मैं क्या करूं जिससे मुझे पता लग जाए कि उसकी इतनी ज़्यादा लकड़ियां कैसे होती हैं और मेरी कम होती हैं। अब ये बात का पता लगाने के लिए जो पुराना लकड़हारा है वो नए लकड़हारे का पीछा करना शुरू कर देता है और जाकर जंगल में देखता है कि जो नया लकड़हारा है वह जाकर बैठ गया है एक जगह पे। और बैठने के बाद वहाँ पे कुछ कर रहा होता है वो, और करने के बाद वो खड़ा होता है और फटाफट लकड़ियाँ काटना शुरू कर देता है। लकड़ियाँ काटता रहता है, काटता रहता है और काटता ही रहता है। काटते काटते उसके पास जब ढेर लग जाता है और देखता है भाई मेरा टाइम भी हो चुका है, अब वो थोड़ा सा वहीं पे लेट जाता है, आराम करना शुरू कर देता है जंगल में ही। कुछ देर आराम करने के बाद वो उठता है और देखता है कि शाम होने वाली है। अब जब शाम होने वाली होती है तो वो अपनी गाड़ी निकालता है और लकड़ियाँ एक एक करके लादना शुरू कर देता है गाड़ी के ऊपर कि मैं लकड़ियाँ लाद कर अब लेके जाऊँगा कंपनी में और मैं इन्हें बेच आऊँगा। अब जब वो लादने लगता है लकड़ियाँ तो सामने से लकड़हारा आता है निकल के, जो पुराना लकड़हारा होता है। वह आकर पूछता है अरे भाई रुको, मुझे एक चीज़ बताओ, तुम कोई जादूगर हो क्या? तो बोला क्यों भाई, ऐसा क्यों पूछ रहे हो आप, और आप आज लकड़ियाँ नहीं काट रहे हो, आज आप इधर घूम रहे हो। अब ये लकड़हारा बोलता है नहीं भाई नहीं, तुम वो सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ तुम कोई जादूगर हो क्या? ये लकड़हारा परेशान हो जाता है कि आखिर ये इसको आज हुआ क्या है, कहीं ये सटक वटक तो नहीं गया, ये आज मेरे से कैसे सवाल पूछ रहा है। वो फिर भी आराम से बात करता है और बोलता है नहीं भाई, ऐसा क्यों पूछ रहे हो आप मेरे से। वो बोलता है यार मैंने तुमको अभी देखा, तुम आकर बैठे और फिर लकड़ियाँ काटी फटाफट और उसके बाद सो भी गए, और अब तुम लकड़ियाँ लाद रहे हो और फिर जाओगे, फिर भी तुम्हारी लकड़ियाँ मेरे से ज़्यादा हो जाती है। मैं 8-8 घंटे काम करता हूँ फिर भी इतनी लकड़ियाँ काट नहीं पाता, और तुमने ये 4-5 घंटे में ही कैसे काट ली इतनी इतनी ज़्यादा लकड़ी। तो अब वो मुस्कुरा के बोलता है कि जो मैं आके बैठा था ना, वो मैं बैठा नहीं था, मैं अपनी कुल्हाड़ी में आकर धार लगा रहा था। मैं 4 घंटे धार लगाता हूँ और 4 घंटे लकड़ियाँ काटता हूँ। बात पकड़ में आई?
जो आदमी जितनी ज़्यादा अपनी कुल्हाड़ी में धार लगाएगा वो उतनी ज़्यादा ही लकड़ियाँ काट सकता है। मैं बात कर रहा हूँ दिमाग की, कि आप कितनी धार तेज करते हो अपने इस दिमाग की, इस बॉडी के ऊपर आप कितना काम करते हो। जवाब है नहीं, हम इस बॉडी के ऊपर कोई भी काम नहीं करते हैं। 8-8 घंटे हम फ़ोन में लगे हुए हैं, क्या उससे हमारा दिमाग ठीक हो रहा है? जवाब है नहीं। 8-8 घंटे मैंने देखा है लोगों को पूरा पूरा दिन स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, बस फ़ोन पे स्क्रॉलिंग स्क्रॉलिंग स्क्रॉलिंग, कभी फेसबुक, कभी इंस्टाग्राम, कभी व्हाट्सअप, कभी कोई और ऐप, कभी कोई और ऐप, कभी कोई और ऐप, पूरा दिन फ़ोन में ही लगे पड़े हैं। क्या लगता है आपको, उससे आपका दिमाग शार्प हो रहा है? क्या आपका दिमाग तेज हो रहा है? दिमाग में धार लग रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दिमाग में धार लगाने का मतलब है कि आप कुछ ना कुछ नया सिखाओ अपने दिमाग को। अपने आप को अप टू डेट रखना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है आज आप लाइफ में जहाँ भी हो, क्यों हो? क्योंकि आपका नॉलेज, आपकी स्किल्स, आपकी कैपेबिलिटी, आपका माइंडसेट आपको जहाँ पहुँचा सकता था ना, वहाँ उसने पहुँचा दिया। अब अगर आपको लाइफ में ऊपर जाना है, ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है ना, तो अपनी नॉलेज, अपनी स्किल्स और अपनी कैपेबिलिटी, अपनी माइंडसेट को ऊपर ले जाना पड़ेगा, उसको बड़ा करना पड़ेगा। तभी आप अपनी लाइफ में ऊपर जा सकते हैं, अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर सकते हैं। सो गाइज़, उम्मीद करता हूँ आज आपको मेरी इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी एंड ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए आज आपने इस वीडियो से क्या समझा और क्या सीखा। अगर इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो ताकि अगले मोटिवेशन की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू गाइज, बाय बाय, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।